तो हमारे यहाँ पर जो जोड़ों में लोगों की समस्याएं जो हैं, जो आजकल जो जॉइंट्स हैं उनके जो पेन होते हैं, सारी चीजें होती हैं। हम लोग अपनी जो लाइफ स्टाइल है, वो आज की लाइफ स्टाइल हमारी बहुत ज्यादा खराब चल रही है। 50 साल के बाद ये समस्या आती थी, लेकिन अब देखा गया है बच्चों में भी 18 साल के, 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश ये करते हैं कि बच्चों का रंग कहीं काला ना हो जाए, वो कहीं ऐसे ना हो जाए देखने में कि उनके लिए वो बच्चों को ये कहना मुश्किल पड़े कि साहब ये हमारे बच्चे हैं। तो आजकल का आप उनको स्पोर्ट्स कराएंगे तो वो धूप में कराएंगे आप उनके लिए, तो उनका धूप के साथ में उनका इंटरेक्शंस बढ़ेगा, वो उनकी मजबूती, उनकी बॉडी की जो मजबूती चाहिए वो उनके लिए मिलना स्टार्ट होगी। तो है ना, वो किडनी आपकी खराब हो जाएगी आपकी। आप ज्यादा पेन किलर आप नहीं ले सकते, ये डॉक्टर्स खुद भी जानते हैं। जो भी डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के भी डॉक्टर्स हैं, देखिए लिखना आसान होता है लेकिन उसको यूज करना सही में देखा जाए तो आप पेन में, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे कि आजकल की लाइफ में तो पेशेंट्स जो है वो जॉइंट्स या मतलब बोन से रिलेटेड हमारे यहाँ शरीर में दर्द हो गया, कि मुझको उठ नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे वाइब्रेंट वॉइस पर। और जैसा कि मैं हर बार कुछ ना कुछ लोगों को लेके आता हूँ, मेहमानों को लेके आता हूँ अपने पॉडकास्ट में, तो आज हमारे बीच है जाने माने बरेली के चिकित्सक, हेमोपैथिक चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र गंगवार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद अमित जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं, तो सबसे मेन देखा गया आज के समय में कि बच्चों के और बुजुर्गों के और कई लोगों को मैं देखा है कि उनके हड्डियों में आजकल बहुत दर्द रहता है। तो इसका कारण क्या है? आजकल की जो हमारी समस्या चल रही है, सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल है क्योंकि आदमी हमारे जो मेरे गुरु थे उनके पास जब मैं पढ़ाई करता था तो वो ये कहते थे कि व्यक्ति, जो भी आदमी है, जो इंसान है, उससे अगर हड्डियां हटा दी जाए तो वो एक मांस का एक लोथड़ा है, मांस है वो और कुछ नहीं है। हड्डी के ऊपर वो मांस चढ़ा हुआ है, उसी से इंसान तैयार हुआ है। तो हमारे यहाँ पर जो जोड़ों में लोगों की समस्याएं जो हैं, जो आजकल जो जॉइंट्स हैं उनके जो पेन होते हैं, सारी चीजें होती हैं। हम लोग अपनी जो लाइफ स्टाइल है, वो आज की लाइफ स्टाइल हमारी बहुत ज्यादा खराब चल रही है। हम इसको खराबी कहेंगे क्योंकि हमारे लिए विटामिन डी की जरूरत होती है हड्डियों के लिए, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जब विटामिन डी ठीक होता है तो हमारा कैल्शियम लेवल भी ठीक होता है, उसको मतलब वो ठीक रहती है सारी की सारी चीजें। लेकिन आज के समय में, आज के टाइम में लोग घरों में ज्यादा रहते हैं, धूप के साथ में उनका जो इंटरेक्शन है वो कम है, धूप में नहीं जाते हैं, जाते भी हैं तो कपड़े फुल पहनकर जाते हैं, जिससे शरीर पर, स्किन पर कहीं पर भी कोई चीज ऐसी ना आ पाए। उनके शरीर में बहुत तरीके की समस्याएं रहती हैं। तो हमारा, मेरा बस ये कहना है कि जो हमारे शरीर में जो जॉइंट्स हैं और जो हमारी हड्डियां हैं, उनकी मजबूती के लिए आजकल के लोगों के लिए धूप के साथ में, धूप में बैठना चाहिए, धूप में उनके साथ में उनको ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, अपने खान पान को थोड़ा बदलना चाहिए, अच्छा खान पान करना चाहिए हमको। जो हड्डियों को मजबूत करने वाली चीजें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, दूध लेना चाहिए, अंडे लेना चाहिए, इस तरह की चीजें हमारे लिए खाना चाहिए। ये तो हमारा एक डेफिशिएंसी से रिलेटेड पार्ट हो गया, जिसमें हमारी डेफिशिएंसीज की वजह से हमारे शरीर में ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन समस्याएं और भी हैं, जैसे लोगों के लिए जिनके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस की समस्या होती है। हमारे लिए उन लोगों के साथ भी समस्याएं ज्यादा रहती हैं जिनके अंदर गाउट रहता है, उन लोगों को भी समस्याएं रहती हैं। तो ये समस्याएं कई कई तरह से हो सकती हैं, लेकिन जो मेन आजकल जो दिक्कत चल रही है वो डेफिशिएंसी की वजह से चल रही नहीं, अगर अगर देखा जाए तो जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द 50 साल के बाद ये समस्या आती थी, लेकिन अब देखा गया है बच्चों में भी 18 साल के, 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है।
वही मेरा बोलना है कि आज के समय में जो हम बच्चों के लिए, पहले क्या होता था, माँ घर पे माँ होती थी, घर पे दादी होती थी, जब बच्चा पैदा होता था तो उसको वो धूप में ले जाके उसको लिटाती थी और धूप में उसके शरीर की एक अच्छी मालिश करती थी, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या होता था कि हमारे लिए विटामिन डी जो हमारे लिए सन से चाहिए होता है बॉडी के लिए, वो हमको मिलता था। उस टाइम पे हड्डियां बच्चों की मजबूत मजबूत होती थी और बच्चे खूब अच्छे से घूमते फिरते थे, खूब अच्छे से उनको खूब अच्छे से घूमते फिरते थे, खूब अच्छे से उनको घूमते फिरते थे, खेलते थे। अपने उनका खेल का टाइमिंग उनका खेल का जो टाइमिंग होता था वो ज्यादा से ज्यादा धूप में होता था खेलने के लिए। हम भी जब छोटे थे तो जाते थे, मैच खेलते थे या कोई भी चीज खेलते थे, कोई गेम खेलते थे, तो पूरी पूरी दोपहर हमारे ऊपर बीत जाती थी। सुबह नाश्ता करके निकलते थे और दोपहर में खाना खाने आते थे और रात में फिर सीधे सोने ही आते थे, इतना खेला करते थे। आज का बच्चा इतना पढ़ाई के बोझ से इतना दब गया है कि वो बेचारा, उसको 1 घंटे का समय भी नहीं है खेलने के लिए, तो धूप में क्या खेलेगा। और आजकल के माँ बाप भी कोशिश ये करते हैं कि बच्चों का रंग कहीं काला ना हो जाए, वो कहीं ऐसे ना हो जाए देखने में कि उनके लिए वो बच्चों को ये कहना मुश्किल पड़े कि साहब ये हमारे बच्चे हैं। तो आजकल का आजकल का चलन ये है कि कितना अच्छा स्मार्ट दिखना चाहिए, कितना सुंदर दिखना चाहिए। उस वजह से ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। हमारे लिए धूप का मिलना कम हो गया है, इसीलिए बच्चों के अंदर ये समस्याएं देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आज आपको ये कम दिख रही हैं, लेकिन आज से आप और 10 साल आगे जाएंगे तो ये समस्याएं जो आज के बच्चे हैं वो उस टाइम पर एक एडल्ट एज में जाएंगे और उनके अंदर डेफिशिएंसीज इतनी स्ट्रांग, इतनी ज्यादा होंगी कि उनकी डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए इंजेक्टेबल पे जाना पड़ेगा, इतनी बुरी समस्याएं पैदा होंगी। तो आजकल जैसे पोस्चर है हमारा, जो बच्चे हैं कि किसी तरह बैठ जाते हैं और मोबाइल का बहुत यूज करते हैं, हर समय मोबाइल पकड़ा रहेंगे हम, तो इसका भी असर पड़ता है हड्डियों पे। बिल्कुल पड़ता है। आप हम जब फोन चलाते हैं तो बच्चे भी जब फोन चलाते हैं, एक आप फोन को होल्ड करिएगा। जब आप फोन को होल्ड करते हैं और जब आप अंगूठे को चलाते हैं, तो आप अगर 2 घंटे चलाते हैं तो आपके अंगूठे की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उनको चलाने से आपकी एक साइड की जो हमारे मतलब आर्म होता है, उस आर्म में जो हमारा लेटरल साइड होता है उसमें एक ऊपर तक एक पेन फील होता है। तो हम जब अंगूठे को चलाते हैं तो अंगूठे को चलाने के बाद भी समस्या होती है, फिर हम एक फोन को होल्ड करते हैं। और हम फोन को होल्ड करते हैं, फिर उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, आरामदायक अवस्था में जाते हैं। आरामदायक अवस्था में जाके हम कभी झुके पड़े हुए हैं तो झुके ही हम उसको देख रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा जो हेड है, हमारा जो सर है, वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। हमारे हाथ जो है वो जब ज्यादा होल्ड करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे उंगलियां हैं उनमें हमारे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, हमारा जो थंब है उसमें वो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो आजकल का पोस्चर जो है इतना खतरनाक है कि बच्चा जितना आराम, एक तो क्या है, पहले से हम डेफिशिएंसीज में जी रहे हैं, हमारी जो बोन्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, और उसके अलावा हमने फिर पोस्चर अपना खराब कर लिया। तो पोस्चर खराब कर लिया तो हमारे लिए थोड़ा सा भी अगर कोई किसी तरह की हम गिर गए या थोड़ा सा भी हमारे लिए हमने अपना पोस्चर इधर उधर बदला तो थोड़ी सी भी इंजरी हुई, वो एक विकराल रूप ले लेती है, एक ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती है और उससे आगे के लिए भी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती तो क्या खाने की बैड हैबिट्स भी प्रॉब्लम करती हैं, जैसे बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं या फिर बंद पैकेट खा रहे हैं, है। मिलावट बहुत होती बिल्कुल है अमित अपने जी, उन चीजों में। बिल्कुल अमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल का जो खान पान है ये बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हमारे बच्चों को पहले ही हम इतना ज्यादा आज के समय में, क्योंकि जो फूड है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। मतलब मैं ये कहूंगा कि हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा जो दवाइयाँ, जो हमारा दवाइयाँ हैं जो लग रही हैं, जो हमारे खान पान जब हम पैदा कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो उसमें जो दवाइयाँ लग रही हैं। अभी मुझे कोई बता रहा था कि एक कोई खीरा पैदा करने वाला एक कोई गांव है, उस गांव में लोग खीरा नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं खीरा? क्योंकि खीरा खाएंगे तो वहां पर वो उसमें जो पेस्टिसाइड लगा रहे हैं, जो दवाइयां लगा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट उनको पता है कि ये जहर है। तो उस जहर को खा तो इंसान ही रहा है ना, जिसको कीड़ा नहीं खा रहा उसको
उसको हम खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हेल्दी फूड नहीं है। उसके अलावा फिर हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं तो फास्ट फूड है। वो फास्ट फूड जो बच्चों को है, वो हमारे इंटरनल जो हमारी दिक्कतें हैं, हमारे गट की जो दिक्कतें हैं उसको पैदा करते हैं, हमारे अच्छे बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, इंटरनल इंटेक नहीं हो पाता, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कभी कभी गंभीर और बड़ी बीमारियों की तरफ भी बढ़ जाती हैं। फास्ट फूड तो खा ही रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, आपको एक एक्स्ट्रा शुगर भी आपको बॉडी के लिए दे रहे हैं। और उसमें आप ये समझिए कि आपकी मतलब ऐसी चीज है कि वो आपके इंटरनली आपके गट को इतना परेशान करती है, इतना समस्या पैदा करती है कि आपको उस दिन तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप उसको जब पियेंगे तो आपको आने वाले समय में, आप किसी को 1 साल लगातार कोल्ड ड्रिंक रोज पिलाइए, आपको खुद देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में 1 साल बाद उसकी बोन्स की कंडीशन क्या होगी, उसके गट की कंडीशन क्या होगी। आप चेक करा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना हार्मफुल है। तो अब बच्चे क्या करें, क्या सुबह जाए इसके लिए एक्सरसाइज क्या करें उसमें? बच्चों के लिए देखिए क्या है, हम मेरा मानना ये है कि हमारे लिए जो स्कूल्स है उनको, हमारे लिए मतलब उनको स्पोर्ट्स में बच्चों को कम से कम 25% पार्ट हमको स्पोर्ट्स से रिलेटेड रखना चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें वो, जब आप उनको स्पोर्ट्स कराएंगे तो वो धूप में कराएंगे आप उनके लिए, तो उनका धूप के साथ में उनका इंटरेक्शंस बढ़ेगा, वो उनकी मजबूती, उनकी बॉडी की जो मजबूती चाहिए वो उनके लिए मिलना स्टार्ट होगी। तो ये हमारे लिए 25% पार्ट जो है वो हमको कॉलेज लाइफ मतलब स्कूल लाइफ में, स्कूल टाइमिंग में 25% जब आप देंगे तो बॉडी के लिए मजबूती मिलना स्टार्ट होगी, बच्चे स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जब वो जो भी खाएंगे वो आपकी बॉडी को लगेगा। कॉलेज में मेरा मानना तो ये है कि कॉलेज के बाहर जो बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, मैगी चाउमीन इस तरीके के लगते हैं, कॉलेज प्रशासन को, कॉलेज को इस चीज के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वहां पर फ्रूट्स के ठेले लगाने चाहिए, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ठेले वहां पर लगवाने चाहिए, जिसमें बच्चे बाहर दिन भर उन्होंने कुछ नहीं खाया, घर से पैसे लेके आते हैं, स्कूल में लंच भी उन्होंने कभी खाया कभी नहीं खाया, लंच ले भी आए, और उन्होंने बाहर जाके कि वो जो वहां पे चाउमीन बर्गर जो भी चीजें मिल रही है उनको उन्होंने खाया। तो बच्चों की लाइफ तो वैसे ही खराब हो रही है, पहले तो इतने स्ट्रेस में जी रहे हैं वो लाइफ, और आने वाला जो उनके आज नेक्स्ट, क्योंकि अभी क्या है, वो अभी उनकी जो एज है वो अभी क्रिएट करने की है, मतलब बॉडी उनकी सारी चीजें अभी क्रिएट हो रही है, लेकिन जब वो डिक्रीज स्टेज में जाएंगे, जब वो डिकेड स्टेज में जाएंगे, जब वो घटना स्टार्ट होगी बॉडी, तो उनके लिए समस्याएं बहुत ही ज्यादा होने वाली है। तो डॉक्टर साहब, अब ये प्रॉब्लम आती है, जोड़ों का दर्द हुआ, हड्डियों में दर्द में, तो एलोपैथी में इसका क्या इलाज है? इसका देखिए आयुर्वेद में भी बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन हमारे यहाँ होम्योपैथी में इसके इलाज में हम जैसे हमारे यहाँ पर मेडिसिन आती हैं, अलग अलग पेन, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग, जैसे अगर कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका हम अर्थराइटिस में यूज करते हैं, गाउट में यूज करते हैं। रूटा हो गई, रोडोडेंड्रॉन हो गई, हमारे यहाँ फाइटोलक्खा हो गई, विडम्बल हो गई, रस्टॉक्स हो गई, बहुत सारी दवाइयों का यूज करते हैं। हमारे जैसे डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो उसके लिए हम कलगिरिया पॉस का यूज करते हैं। हमारी यहाँ पर जो मेडिसिन आती है वो बोन्स रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं जिनका यूज करके आप चाहे बोन इंजरी में सही, बोन इंजरी में हमारे यहाँ आर्निका मेडिसिन आती है हमारे यहाँ पर। तो अगर कभी कोई इंजरी में, जैसे अगर कोई किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो होम्योपैथी में फ्रैक्चर के आफ्टर में बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के लिए जुड़ने के लिए 2-2 महीने तक लग जाते हैं, तो हमारे यहाँ होम्योपैथी में सिम्फाइटम मेडिसिन आती है, हमारे यहाँ पर कल्टोरिया फॉस आती है। बहुत सारे ऐसे एलोपैथी के भी डॉक्टर्स हैं, मैं उनको उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने उनकी प्रैक्टिस में खुद देखा है कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं जो कैलस बनाने के लिए। और जब उनका उस पे उन्होंने अपने प्लास्टर किया उसके बाद में होम्योपैथिक मेडिसिन दी, क्योंकि बहुत ज्यादा रोल और जगह पर उसका नहीं है, क्योंकि आप कैल्शियम के सपोर्टिव मेडिसिन देना स्टार्ट करते हैं, हमारे यहाँ पर उसको जोड़ने की मेडिसिन आती हैं। और मैं तो अभी एक छोटा सा इंसिडेंस है, मेरी मेरी फैमिली में मेरे फादर को थोड़ा अभी कुछ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुई, माइग्रेटेड, उनको क्या था, उनको गठिया स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा हम वो क्या था कि उनको
जो उनका एल्बो जॉइंट है वो बहुत ज्यादा पेन होने लगा, स्वेलिंग हो गई, बुखार आ गया, फीवर आ गया। हमने फिर वगैरह उनके टेस्ट वगैरह करवाए, हमने देखा, फिर हमने बातचीत की इधर उधर, दो चार जगह उन्होंने बातचीत की। पता चला कि एलोपैथी में स्टेरॉइड्स के अलावा और बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था। ने फिर अपनी मेडिसिन देना स्टार्ट की, होम्योपैथिक मेडिसिन। और आप ये मानिए कि सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से हमने उनको रिकवर किया। माइग्रेटेड जो आरए था, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, माइग्रेटेड था। पहले एल्बो स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद में रिस्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद नी स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद शोल्डर स्टार्ट हुआ। और वो फिर इसी तरीके से इसी क्रम में वो चलना स्टार्ट हुआ। लेकिन हमने होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में उनके साथ डील किया। आज उनको इस विषय को करीब 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं। तो इसीलिए आर्थराइटिस में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। बस आप सही डॉक्टर्स के हाथ में जाएं, क्योंकि इसमें पेन किलर्स लगातार आप अगर खाएंगे तो आपके गुर्दे भी खराब हो जाएंगे, आपके यहाँ पे आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने लगातार पेन किलर्स खाए होते हैं और उनके जो उनकी किडनी है वो फेल हो चुकी होती है। तो मेरा मानना है कि आप अल्टरनेटिव जो भी और चीजें, ठीक है, आपने अगर कभी इमरजेंसी में कोई किसी तरह का कोई पेन किलर खा लिया तो ठीक है, लेकिन वैसे आप होम्योपैथी का यूज करें, सही डॉक्टर्स के पास उसका इलाज कराएं। और बिल्कुल आपका उसको आपको रिलीफ होगा ही होगा, 100% होगा। यही क्वेश्चन मैं करने वाला था कि पेन होता है, आदमी तुरंत एंटीबायोटिक गोली लेता है, खा लेता है वही इंस्टेंट मैंने आराम के इसीलिए मैं लिए। बोल रहा था कि आपने पेन किलर, आपने उसको ज्यादा आप हम्म पेन किलर खाएंगे तो आपके यहाँ पे देखिए आपके बोन्स तो कमजोर होंगी होंगी, लेकिन हम्म आपकी किडनी जो है ना, वो किडनी आपकी खराब हो जाएगी। आपकी आप ज्यादा पेन किलर आप नहीं ले सकते, ये डॉक्टर्स खुद भी जानते हैं। जो भी डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के भी डॉक्टर्स हैं, देखिए लिखना आसान होता है, लेकिन हम्म उसको यूज करना सही में देखा जाए तो आप पेन में, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे। मैं कई जगह सफरिंग है, अभी मेरी मेरी खुद की एक मौसी जी है मेरी, वो बेचारी खाती रहती थी, कभी उनका हमारा हमसे कभी ऐसी बातचीत भी नहीं हुई। लेकिन वो शायद पेन का इलाज तो मैं नहीं कर पाया उनका, लेकिन आज किडनी खराब हो गई है तो उसका इलाज जरूर करता हूँ। उनकी किडनी सिर्फ उसी वजह से खराब हुई है जो उन्होंने पेन किलर यूज किया। तो इसीलिए आप कोशिश ये करे आदमी की पेन किलर सिर्फ इमरजेंसी में यूज करे। उसके अलावा उसको वो जितना जल्दी ठीक करने की स्थितियों में, मेरे पास और भी एक बच्ची है, अभी बहुत बहुत छोटी बच्ची है, ज्यादा एज नहीं है उसकी, ऐसी मुझे लगता है 13-14 साल की होगी वो। और उसको आरए पॉजिटिव है, उसके लिए उसका इलाज लोग स्टार्ट किया। उसको कई जगह उसने इधर उधर सफर किया जाके, उसके बाद उसको डॉक्टर से स्टेरॉइड्स पे लेके आए, बाद में वो मेरे पास आए। और आज कंप्लीटली हमने सारी, कोई मेडिसिन वो खा नहीं रही है। हमारी भी मेडिसिन जो हमने 3 ग्रुप की मेडिसिन चला रहे थे उसमें अब वो सिंगल एक ग्रुप की मेडिसिन खा रही है। और बिल्कुल फिट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कहीं कोई दर्द नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई स्वेलिंग नहीं है। तो फिट है एकदम। तो इसीलिए होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो रोज किन चीजों की किन बीमारियों की समस्या ज्यादा आती है आपके पास? देखिए मैं आजकल देख रहा हूँ कि आजकल की लाइफ में एक तो पेशेंट्स जो है वो जॉइंट्स या मतलब बोन से रिलेटेड, हमारे यहाँ शरीर में दर्द हो गया कि मुझको उठ नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, जो भी मुझे लगता है जहाँ 30+ की एज में लोग जा रहे हैं वहाँ बॉडी में वीकनेस की, वो बॉडी पेन की, जॉइंट्स पेन की, इस तरीके की समस्याएं ज्यादा लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा कैंसर के केसेस भी आजकल बहुत देखने के लिए मिल रहे हैं, कैंसर के केसेस भी आते हैं मेरे पास में, उनकी भी लोग अच्छी खासी उनकी हम्म सफरिंग है। एक क्या है, एक आजकल सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि लोग क्या है, स्ट्रेस में लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज्यादा हम्म स्ट्रेस। तो मेरे पास में इस समय जो पेशेंट्स हैं वो स्ट्रेस के पेशेंट्स भी बहुत हैं, जो काफी परेशान हैं, जिनको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की समस्याएं जिनको हो रही है, तो वो भी मेरे पास आते हैं। तो स्किन के बहुत सारे पेशेंट हैं जो स्किन में भी इलाज करा रहे हैं। जैसे कुछ मेरे पेशेंट्स बनारस के हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ बनबसा के हैं, कुछ कदीमा के, वो बाहर के अल्टीमेटली वो जो ट्रीटमेंट है। लेकिन होम्योपैथी में मेरा मानना ये है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है इसका इलाज नहीं है। मैं अधिकतर सभी बीमारियों का होम्योपैथी से बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज करता हूँ। और आप आजकल जैसे लिवर की प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स काफी देखने के लिए मिल रहे हैं, जिससे पेट से संबंधित जिनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो लिवर के पेशेंट भी बहुत अच्छे खासे देखने के लिए मिल रहे हैं। हार्ट के पेशेंट भी काफी आ रहे हैं, तो उनके भी पेशेंट्सों के लिए जिनका बीपी बहुत ज्यादा राइज करता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, तो जनरल ये तो इसकी जो सफरिंग इस तरीके के पेशेंट्स तो काफी देखने को।
चलिए डॉक्टर साहब, आज आपने हमें समय दिया हमारे वाइब्रेंट वॉइस को, तो कई समस्याओं पर हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे, आपको इनवाइट करते रहेंगे। तो आपने कई चीजें आज बताई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। धन्यवाद अमित जी, बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद।